नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। साथियों, आज हम खेतों में आए थे, तो खेतों में आने पर मैंने सोचा क्यों ना आपको इस विशेष जानकारी से अवगत कराया जाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि पशुओं को बहुत सारी जड़ी बूटियों की आवश्यकताएं होती हैं और किसान को जागरूकता नहीं होती है। किसान को मालूम नहीं होता कि ये जड़ी बूटी उसके खेत में भी मिल सकती है, उसके घर के आसपास भी मिल सकती है। और फिर हम चले जाते हैं दुकान पर, और दुकान पर एक बड़े कमीशन के साथ दुकानदार, डीलर, व्यापारी, सब लोग जो किसान को ठगने का काम कभी से करते आए हैं, आज से नहीं बल्कि पुराने जमाने से जो है किसान को ठगने का काम इन दुकानदारों और व्यापारियों ने किया है। वो काम हमारे साथ किया जाता है। जब हम वहां पर जाकर बोलते हैं कि हमें अश्वगंधा चाहिए, तो यही अश्वगंधा जो हमारे खेत की बाउंड्री पर उगी हुई है, इसी अश्वगंधा को जब हम एक किसान नासमझी के कारण उखाड़ कर फेंक देता है, और फिर यही अश्वगंधा पशुओं के लिए वरदान से कम नहीं है। क्योंकि अगर आपका पशु जेर नहीं डालता है, तो इसी अश्वगंधा की अगर आप जड़ को निकाल कर, यानी कि इस पेड़ को आप जब उखाड़ेंगे और इसकी जड़ को निकालेंगे, तो उस जड़ को अगर आप 1 लीटर पानी में उबाल करके और उस पानी को गुनगुनी अवस्था में अगर अपने पशु को पिला देंगे, तो आपका पशु 1 घंटे का समय भी नहीं लेगा और उससे पहले जेर को डाल देगा। तो साथियों, इतनी अच्छी ये जड़ी बूटी है, तो फिर ये वरदान पशुओं के लिए साबित क्यों ना हो। जी हाँ साथियों, अश्वगंधा की जड़ को उबाल कर पिलाने से हमारा पशु जेर को बड़ी आसानी से डाल देता है। बहुत ही कम समय के अंदर पशु जेर को डाल देता है। इसके पत्ते का अपना महत्व होता है, इसके बीज का अपना महत्व होता है, इसकी टहनी का अपना महत्व होता है। जो अश्वगंधा हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या फिर लकड़ी की फॉर्म में हो, आपने देखा होगा अश्वगंधा मांगने पर या तो दुकानदार हमें पाउडर देगा अश्वगंधा का, चूर्ण जिसको बोलते हैं, जिसको पिसा हुआ मसाला बोलते हैं, या तो हमें पिसा हुआ मसाला देगा अश्वगंधा का, या फिर हमें इसकी लकड़ियां उठा करके दे देगा। तो वो लकड़ियां क्या चीज होती हैं साथियों? वो अश्वगंधा की जड़ होती है और अश्वगंधा का तना होता है। तने का मतलब आप समझते हैं, जो पेड़ में नीचे जो मोटी जड़ होती है। जैसे मैं आपको नीम का दिखाना चाहूँ, तो ये जो नीचे जो मोटी जिसको बोलते हैं जैसे घर की नींव होती है, उसी तरीके से जो पेड़ की नींव होती है, जड़ के ऊपर से जो पेड़ शुरू होता है, उसे पेड़ का तना बोला जाता है। तो दुकान पर अगर आप अश्वगंधा खरीदने जाएंगे, तो आपको अश्वगंधा का जो पौधा है, इसकी जो है आपको जड़ दे दी जाएंगी, और जड़ के साथ में उसके तना दे दिया जाएगा, मिक्स करके दे दिया जाएगा। आपको ये अलग से नहीं बताया जाएगा कि उन्होंने तना दिया है या जड़ दी है, क्योंकि इस बात का उन्हें खुद भी पता नहीं होता। डीलर से वो लोग ये चीजें खरीदते हैं और आगे बेचने का काम करते हैं, क्योंकि दुकानदार डीलर को ज्ञान का से मतलब नहीं होता, उन्हें केवल अपने फायदे से मतलब होता है। उनका फायदा इसी में है कि 200 का ले और 400 का बेचो। तो साथियों, अगर आप दुकान पर जाएंगे तो यही अश्वगंधा आपको काफी ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। इसीलिए हम आपको बता देते हैं, अगर आपको ये पौधा, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये पौधा आपको कहीं पर भी मिल जाता है, तो इस पौधे को उखाड़ लाना, उखाड़ करके इसके तने को और इसकी जड़ को आपको सुखा लेना है और फिर पीस लेना है। पीस करके इसका जो पाउडर बने उसको अच्छे तरीके से छान लेना है साथियों, और छानने के बाद डिब्बे में भर के रख देना है। जब कभी आपको लगे कि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्रों की समस्या रहती है कि सर हमारी हीफर है, 2 साल की है, 3 साल की है, हीट में नहीं आती है, गाय की बछड़ी है, भैंस की कटड़ी है, हीट में नहीं आती है साथियों। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप 120 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर 120 ग्राम गुड़ के अंदर मिला करके अगर 5 दिन तक लगातार अपने पशु को सुबह या शाम को खिला देंगे, तो 100% आपका पशु हीट में आ जाएगा साथियों। ये मैं गारंटी के साथ लिख करके आपको देख सकता हूँ। चाहे आप दुकान वाली अश्वगंधा लाकर प्रयोग कर लेना, या घर पर अपनी खुद की देसी जड़ी बूटी तैयार कर लेना, अश्वगंधा को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रख लेना, 100% आपका पशु अश्वगंधा के पाउडर से 5 दिन के बाद हीट में आ जाएगा। 5 दिन तक लगातार आपको 120 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा का पाउडर गुड़ के साथ मिलाकर खिलाना है। 5 दिन के बाद आपका पशु हीट में आ जाएगा।
इसके अलावा साथियों अगर हम अश्वगंधा के पेड़ की बात करें तो अश्वगंधा के पौधा बहुत ही कड़वा होता है। अगर आप को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी घूमने के लिए जाएं, खेतों की तरफ जाएं, कहीं पर भी आपको यह अश्वगंधा का पौधा नजर आए तो आप इसका एक पत्ता लेकर के चख लेना। ये बिल्कुल कड़वा होता है, बहुत ज्यादा कड़वा होता है साथियों। तो इसका प्रयोग, इसके पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपके पशु हैं उनके पेट में कीड़े हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि गोबर देखकर आपको ऐसा लगता है कि पशु का गोबर ठीक नहीं है, इसके पेट में कोई समस्या है, इसका हाजमा अच्छे से नहीं होता, भूख अच्छे से नहीं लगती, ये कभी गोबर पतला करता है, कभी टाइट करता है, तो साथियों अश्वगंधा का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। अश्वगंधा के आपको पत्ते लेने हैं। अगर छोटा पशु है तो 3 या 4 पत्तों से आप काम चला सकते हैं। जैसे छोटा कोई पशु का बच्चा है, 1 महीने का, 20 दिन का, 2 महीने का, और आपको लगता है कि इसके पेट में कीड़े हो गए, क्योंकि छोटे बच्चे के पेट में यदि कीड़ा हो जाए और वो समय पर ना उसका इलाज हो तो छोटा बच्चा मर जाता है, और गाय भैंस का बच्चा मरने पर बहुत बड़ी समस्या होती है। पशु से दूध लेना, हमने पशुओं को दूध के लिए रखा हुआ है, डेयरी करते हैं या फिर घर पर पीने के लिए जो भी व्यक्ति प्रयोग करता है पशु को, वो केवल दूध के लिए करता है। कोई भी शौक के लिए पशु को घर पर नहीं रखता। अगर शौक से पशु रखा जाता तो गलियों में गाय और बैल घूमते नजर नहीं आते, क्योंकि शौक के लिए रखना है तो ये फिर गलियों में क्यों घूम रहे हैं, फिर तो हर आदमी अपनी छत के ऊपर इनको बांध लेता। तो साथियों हमने दूध के लिए इनको रखा हुआ, और अगर बच्चा मर गया तो दूध लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी गाय भैंस से। देसी गाय तो मैंने देखा है कि दूध देती ही नहीं है बच्चा मरने के बाद, तो भैंस वगैरह तो दे देती हैं थोड़ा बहुत, गाय बिल्कुल नहीं देती है। गाय इतना ज्यादा, जो देसी गाय होती है वो बच्चे से ममता रखती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चे को कीड़े के कारण तो बिल्कुल ही ना मरने दें। उसके लिए हमें चाहिए कि अश्वगंधा के पत्ते हम पीस करके अपने पशुओं को समय समय पर चटनी खिलाएं। हर महीने खिला दो साथियों, ये तो फ्री की दवाई है। खेत में जाओ, 1 मुट्ठी पत्ते तोड़ के ले आना, ला करके 1 मुट्ठी तो भैंस को खिला देना और 4-5 बच्चे को खिला देना। दोनों माँ बेटा सही सलामत रहेंगे, बच्चे की भी पूंजी तैयार हो जाती है और माँ भी ठीक रहती है। और अश्वगंधा खिलाते रहते हैं तो उससे जो दूध है उसमें भी अश्वगंधा के गुण आते हैं। अगर आप गुणकारी दूध पियोगे तो आपका भी स्वास्थ्य ठीक होगा, आपका भी पेट सही सलामत रहेगा, पेट आपका भी खराब नहीं होगा और पशु का भी खराब नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से यदि आटा चक्की में गेहूं डालोगे तो गेहूं का आटा खाओगे, चना डालोगे तो चने का आटा खाओगे। ऐसे ही अगर पशुओं को अश्वगंधा खिलाओगे तो अश्वगंधा के गुणों वाला दूध भी आपको पीने को मिलेगा। अगर आप अपने पशुओं का दूध बढ़ाना चाहते हैं तो साथियों अश्वगंधा, शतावर, मुलेठी और काला जीरी, ये चारों चीजें आपको बराबर मात्रा में ले लेनी है पंसारी की दुकान से। 250-250 ग्राम की मात्रा में आप इनको खरीद लें जब आपका पशु ने डिलीवरी की है उसके 15 दिन बाद, और इसको एक पाउडर तैयार कर ले। 1 किलो के करीब ये पाउडर हो जाएगा। प्रतिदिन आपको 100 ग्राम इसमें से अपने पशु को खिलाना है। 100 ग्राम प्रतिदिन आप पशु को खिलाएंगे तो 10 दिन तक लगातार आप इसको पशु के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। 10 दिन के बाद आपके पशु का 2 से 3 लीटर दूध अवश्य ही बढ़ जाएगा। जो विक्की पंसारी का फार्मूला है दूध बढ़ाने का, उसमें भी जो है अश्वगंधा, मुलेठी, शतावरी और साथ में काला जीरी का प्रयोग किया गया है। तो क्यों ना ये सब जड़ी बूटियां एक किसान अपने घर पर ही क्यों ना तैयार करे, बाहर के मार्केट प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय। हमें आदत पड़ गई है बना बनाया खाने की, पका पकाया खाने की, हम मेहनत करके खुश नहीं है। इसीलिए आज हमारा पशुपालन का जो क्षेत्र है वो पीछे चला जा रहा है। किसानों ने दूध में पानी मिलाना शुरू किया, घी में मिलावट करनी शुरू की, तो लोगों ने अच्छे और बुरे का फर्क भुला दिया। उन्हें पता ही नहीं कि पैकेट वाले दूध में और भैंस के दूध में क्या फर्क होता है। उन्हें पैकेट वाला दूध ज्यादा अच्छा लगता है भैंस के दूध के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कहीं ना कहीं कमी रख दी, और हमारा जो समाज पशुपालन से जुड़ा हुआ था वो पशुओं को छोड़ करके दुकानदारों के पीछे चला गया। तो हमें जरूरत है मेहनत करने की साथियों। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म बहुत जरूरी है। कर्म ही हमारा विधान होगा, कर्म ही विधि है और कर्म ही परमात्मा है। कर्म से ही जो है कुछ मिलना है। अगर जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसीलिए भगवान का नाम लें प्रतिदिन, मुंह में राम हाथ में काम की यदि संज्ञा एक किसान के पास होती है तो वो किसान कभी भी जो है कामयाबी से दूर नहीं रह सकता। कामयाबी उसको मिलेगी ही मिलेगी। तो साथियों धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।